बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की न्यूज़ हमारी है बांग्लादेश से और इस न्यूज़ में जितने भी नए वर्ड आज आपको मिलेंगे तो ये ऑलरेडी ऐड मैंने कर दिए हैं वर्ड नंबर 1143 से हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। तो इनको साथ साथ पढ़ेंगे। अभी शुरू करते हैं हेडलाइन को रीड करना। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस, वन मोर लीडर, एक और नेता। ऑफ मतलब काकी के, किसका नेता? जुलाई अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, रिवोल्ट, बगावत। तो जुलाई विद्रोह या जुलाई बगावत का ये जो एक और नेता है, शॉट, इसको गोली मार दी गई। तो शूट जो होता है, शूट का थर्ड फॉर्म हमारा हो गया शॉट। और शूट के बाद हम एट तो लिखते ही हैं, एट के बाद हम लिखते हैं समवन, मतलब जिसको गोली मारी गई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया। अगर एग्जैक्ट टेंस लिखना हो तो यहाँ पे हम लगाते हैं वॉज, तो ये हो जाता है एग्जैक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। तो अब एट के बाद व्यक्ति तो आएगा नहीं, बिकॉज जिसको गोली मारी गई वो तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पैसिव का ट्रांसलेशन है। एक्टिव होता तो एट के बाद व्यक्ति भी हम ऐड करते। तो एक और नेता जो है जुलाई विद्रोह का, तो उसे गोली मार दी गई। एमिड के बीच, किसके बीच? अनरेस्ट, अशांति के बीच। और कहाँ पे? इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में। तो पहला वर्ड आज आप याद कर लेंगे अपराइजिंग। ये हमारा न्यू वर्ड है, वैसे पहले आया हुआ है, आपके लिए न्यू होगा। तो आप यहाँ से देखो याद कर सकते हो। अपराइजिंग मतलब होता है विद्रोह, बगावत, जन आंदोलन। एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना है तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, तो मैं एक दो एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ। शासक के खिलाफ विद्रोह पूरे देश में तेजी से फैल गया। द अपराइजिंग अगेंस्ट द रूलर स्प्रेड। तो ये जो विद्रोह है ये फैल गया रैपिडली, तेजी से, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इनको रीड करो। दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब होती है अशांति, उथल पुथल, क्योस, जिसको आप बोलते हो अराजकता, क्योस। वैसे इसको अशांति बोलते हैं अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी चाहिए तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है एमिड। एमिड हमारी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के बीच। सिंपल हो गया सब कुछ। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ और इमेज के नीचे पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। द शूटिंग इन ब्रॉड डेलाइट इन खुलना सिटी हैज इंटेंसिफाइड। इंटेंसिफाइड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इज हैज, सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे मतलब निकालो। जो शूटिंग है, शूटिंग मतलब गोलीबारी, तो इस गोलीबारी ने इंटेंसिफाइड कर दिया। इंटेंसिफाई मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना, और ज्यादा तीव्र कर देना। कोई जैसे आपकी भावना है वो और ज्यादा बढ़ गई किसी चीज के प्रति, या फिर कोई सिचुएशन है वो और ज्यादा बिगड़ेगी, और ज्यादा खराब होगी। कोई भी मतलब हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, पर और ज्यादा उसमें इंक्रीज हो गया तो उसको बोलते हैं इंटेंसिफाई होना, गहन होना, तीव्र होना, वृद्धि हो जाना। तो ये जो गोलीबारी है ना, इसने और ज्यादा बढ़ा दिया है। किसको? फियर्स को, डर को। कौन सा डर? ऑफ वाइडनिंग पॉलिटिकल वायलेंस। वायलेंस इज हिंसा, पॉलिटिकल इज राजनीतिक, वाइडनिंग का मतलब हो जाता है फैल रही, जो भी फैल रही है। तो ये वाइडनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। वायलेंस हमारा नाउन है। तो कह रहे हैं बढ़ती हुई राजनीतिक हिंसा के जो डर है ना, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है शूटिंग ने, गोलीबारी ने। और कहाँ पे? इस खुलना सिटी में। और कब? कह रहे हैं इन ब्रॉड डेलाइट, दिन दिहाड़े। काफी अच्छा एक्सप्रेशन है ये हमारा। हमने ये सीखा था वर्कबुक पार्ट 2 में। पहला ही जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 47, उसकी जो 20 वोकैबुलरी है स्टार्टिंग में, उसमें गिवन है। तो देख लेना, अगर आप को याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देख लेना। वायलेंस इज हिंसा और वाइडनिंग एडजेक्टिव है, फैलता हुआ। सिंपल हो गया। और ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में। अभी आओ फर्स्ट
पैराग्राफ की तरफ। और जो मैं आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये रूल्स आप बहुत ही ध्यान से समझते जाना, और जिसको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है वो सबसे पहले अपने रूल्स को बेटर करे। रूल्स के बाद आप लोग स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे और स्पीकिंग के साथ साथ वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। अगर आप ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों को रूल्स नहीं आते और वो स्पीकिंग करने लगते हैं, या फिर न्यूज़पेपर रीड करने लगते हैं, या फिर सीधा एग्ज़ाम का जो रिटर्न पैटर्न होता है उसकी तैयारी करने लगे, तो ये सब नहीं होगा। हर चीज़ की जड़ होती है रूल्स। जिसको रूल नहीं आते तो वो बेशक से न्यूज़पेपर ना पढ़े, वो रूल पे काम करे, और सब कुछ आने के बाद ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। बाकी जिसको भी इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर है, और इन फ्यूचर इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं जल्दी, तो आप इसका फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। इसमें 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, और जितने मैंने वर्ड आपको सिखाए हैं वो सारे आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। और इसके अलावा 30 डेज़ का स्पीकिंग चैलेंज है। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब सिंगल मेरा कोर्स काफ़ी आपकी सभी नीड के लिए। बाकी जिसे सीखना है देख लेना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है एमिड कंटिन्यूइंग नेशन वाइड अनरेस्ट इन बांग्लादेश। एमिड मतलब के बीच। किसके बीच? ये जो लगातार जारी, कंटिन्यूइंग मतलब जो लगातार जारी है, एडजेक्टिव का काम करेगा। और नेशन वाइड मतलब होता है देश भर में या देश व्यापक। नेशन मतलब देश, वैसे राष्ट्रीय होता है, वैसे राष्ट्रीय और देश जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बट आजकल नेशन कंट्री एक ही मान लिया जाता है। बट नेशन कुछ देशों को मिलाकर बनता है और कंट्री सिंगल होती है। तो नेशन वाइड मतलब देश भर में या देशव्यापी जो अनरेस्ट है, अशांति बांग्लादेश में, तो कह रहे हैं लगातार जारी देशव्यापी अशांति के बीच बांग्लादेश में, एंड और किसके बीच? माउंटिंग डिमांड्स, बढ़ती हुई डिमांड्स के बीच। यहाँ पे डिमांड्स क्या हो गया? नाउन। कैसी डिमांड्स है? डिमांड्स मतलब मांग। कैसी मांगे हैं? माउंटिंग मतलब बढ़ती हुई। तो इनके बीच। और कौन सी बढ़ती हुई मांगे है? फॉर रेजिग्नेशन, इस्तीफे की। किसका इस्तीफा? ऑफ द कंट्रीज होम अफेयर्स एडवाइजर, देश का जो गृह मामलों का सलाहकार है। एडवाइजर सलाहकार, अफेयर मतलब मामले, होम मतलब गृह, और ये आ गया पोस्ट ऑफिस। तो कह रहे हैं देश के गृह मामलों के जो सलाहकार हैं उसके इस्तीफे की बढ़ती हुई मांगों और बांग्लादेश में लगातार जारी देशव्यापी अशांति के बीच। तो इस बीच क्या हो रहा है? अनदर लीडर, एक और जो नेता है, वॉज शॉट, तो इसको गोली मार दी गई। ठीक है, शॉट एट ऑन मंडे को। यहाँ पे देखो कॉमा डाला हुआ है, तो इस चीज़ के बीच ऐसा कर दिया गया। अनदर लीडर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और शॉट ये आगे थर्ड फॉर्म, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और कौन सा लीडर? कह रहे हैं लिंक्ड टू, जो जुड़ा हुआ है, जो संबंधित है। किससे? द मूवमेंट, आंदोलन से। ये जो चल रहा है ना, विरोध आंदोलन चल रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ ये नेता था। और ये जो हमने बोला एक इस चीज़ के बीच एंड और इस चीज़ के बीच, मतलब एक तो ये जो अनरेस्ट है और जो ये मांगे हैं रेजिग्नेशन की, तो इनके बीच। और यहाँ पे लिख रहे हैं फॉलोइंग के बाद। तो किसके बाद ये सब हुआ है? कह रहे हैं फॉलोइंग द किलिंग ऑफ जुलाई अपराइजिंग लीडर, जो जुलाई विद्रोह का जो लीडर था तो उसकी हत्या के बाद। ठीक है, और कौन लीडर था? शरीफ ओस्मान हादी। अब आप पूरी हिंदी इसकी निकाल सकते हो इजीली। तो पहले आप इसको पढ़ो, फॉलोइंग को। फॉलोइंग मतलब के बाद। फॉलोइंग द किलिंग ऑफ जुलाई अपराइजिंग लीडर, तो कह रहे हैं जुलाई विद्रोह के नेता शरीफ ओस्मान हादी की मृत्यु के बाद देश के होम अफेयर्स एडवाइजर के रेजिग्नेशन की बढ़ती हुई मांगों और बांग्लादेश में लगातार जारी देशव्यापी अशांति के बीच एक और जो नेता है जो जुड़ा हुआ है आंदोलन से, तो इसको गोली मार दी गई। इसके बाद अब देखो हमारा सेकंड पैराग्राफ।
मुतालिब सिकदर, ये जो व्यक्ति हैं, अब यहाँ कोमा डाला हुआ है, ये कौन है? अ लीडर, एक नेता है, किसके? ऑफ द जातीय श्रमिक शक्ति। अब ये क्या चीज़ है? द लेबर विंग, तो लेबर विंग है कोई, श्रमिक विंग, तो इसका नाम है ये, तो इसके कह रहे हैं लीडर थे ये, लीडर हैं ये। और ये कौन सी विंग है? एफिलिएटेड विद, जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये विंग? नेशनल सिटीजन पार्टी से। तो ये सारी बांग्लादेश की पार्टीज है। तो इस पार्टी का जो लेबर विंग है जिसका नाम है जातीय श्रमिक शक्ति, तो इसके लीडर है मुतालिब सिकदर। तो ये जो व्यक्ति हैं वॉज शॉट, तो इनको गोली मार दी गई, शॉट एट बाय, किसके द्वारा? अनआइडेंटिफाइड गनमैन, अज्ञात गोलीबाजों के द्वारा, इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, इन खुलना सिटी, खुलना सिटी में। फिर कॉमा डाल दिया, आगे बोल रहे हैं इन अ मैनर, कह रहे हैं इस तरह से, किस तरह से? रेमिनिसेंट, जो याद दिलाने वाला है, किसकी? ऑफ द अटैक ऑन हादी, हादी पर एक अटैक की। पहले तो इस वर्ड को याद करो, तब जाके समझ में आएगा ये है क्या। रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद दिलाने वाला, जो आपको किसी चीज़ की याद दिला दे। कोई फोटो है वो आपके बचपन की याद दिला दे, तो आप बोलोगे कि दैट पर्टिकुलर पिक्चर इज रेमिनिसेंट ऑफ योर चाइल्डहुड मेमोरीज। तो ऐसे ही आ रहा है कि भाई इसको गोली तो मारी है, यहाँ पे आप देख रहे हो शॉट, तो इसको गोली मारी है, किसने मारी है? अनआइडेंटिफाइड, अज्ञात गनमैन ने, दिन दहाड़े मारी है। और आगे करें इन अ मैनर, इस तरह से, किस तरह से मारी है? रेमिनिसेंट, जो याद दिलाने वाला है, तो किसको याद दिलाने वाला है? अटैक ऑन हादी, हादी पर अटैक को। तो हादी पर एक अटैक हुआ था, तो इस अटैक ने, इस गोली, ये जो शॉट किया गया इसको, तो इसने इस इंसिडेंट की याद दिला दी, इसको बोला गया रेमिनिसेंट। पहले इसको देख लो आप यहाँ पे वर्ड, ये रहा हमारा वर्ड रेमिनिसेंट, वर्ड नंबर है 1144। और ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर है, इससे भी आसान भाषा में मैं नहीं बता सकता हूँ, आप लोगों को पता भी होता है, मैं हर वीडियो में पीडीएफ बताता हूँ कि कहाँ पर है, फिर भी पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आता है, या फिर मंद बुद्धि है या क्या है, आई डोंट नो। और अभी भी कह रहा हूँ कोर्स के अंदर ये पीडीएफ है, अभी भी समझ में नहीं आता है तो भैया एक ही चीज़ है, आप डॉक्टर के पास जाओ, कान का थोड़ा सा ऑपरेशन कराओ, और कान से ज़्यादा दिमाग का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि आपकी बुद्धि समझ नहीं पा रही है चीज़ों को। अगर इतना सा भी नहीं समझ पा रही है तो न्यूज़ तो आपको क्या ही समझ में आएगी, तो बेटर है न्यूज़ पढ़ना ही छोड़ दो। तो आगे देखो यहाँ रेमिनिसेंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब है याद दिलाने वाला, स्मरण कराने वाला। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा रेमिनिसेंस, तो वहीं से बना। तो किसी पुरानी बात, अनुभव की झलक देने वाला। एग्जाम्पल पढ़ो, यह गाना मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद दिलाता है। द सॉन्ग इज रेमिनिसेंट ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। सेकेंड, पुराना घर बीते हुए जमाने की याद दिलाने वाला था। द ओल्ड हाउस वॉज रेमिनिसेंट ऑफ अ बायगॉन एरा। अब आपको समझ में आ गया ये क्या मतलब हुआ रेमिनिसेंट का? तो जो किसी चीज़ की याद दिला दे आपको, तो ऐसे ये जो अटैक हुआ था हादी पर, तो इसकी याद दिलाने वाला था, तो इस तरह से इसको गोली मारी गई। टेंस अगर देखोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और कोमा डाल के ये इसका मैनर बता रहे हैं भी किस वजह से ये घटना घटी। नेक्स्ट इज द शूटिंग, ये जो गोलीबारी है, इंटेंसिफाइड फियर्स, तो इस शूटिंग ने, इस गोलीबारी ने और ज़्यादा गहन कर दिया, बढ़ा दिया किसको? फियर्स को। कौन सा फियर? ऑफ अ वाइडनिंग साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, जो राजनीतिक हिंसा का जो फैलता हुआ ये जो साइकिल है, तो इसका जो डर है कि भाई ये पॉलिटिकल वायलेंस और ना बढ़ जाए, तो इसको क्या किया, इसके डर को और इंटेंसिफाई कर दिया इस शूटिंग ने। और कह रहे हैं एट अ टाइम, उस समय, व्हेन, जब, बांग्लादेश इज ऑलरेडी ग्रैपल्ड विद, कह रहे हैं उस समय जब बांग्लादेश पहले ही जूझ रहा है, किससे जूझ रहा है? इंस्टेबिलिटी से। जूझना मतलब सामना करना, ये जो वर्ड है ग्रैपल विद, इसका मतलब होता है जैसे कुश्ती करते हैं ना, तो एक दूसरे से कन्फ्रंट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, कुश्ती कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं जूझना, कुश्ती करना। ग्रैपल विद, किसी समस्या से एक हाथ होना, ग्रैपल विद। और ये आप बांग्लादेश जो देख रहे हो, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ग्रैपलिंग विद बता रहा है हमें, आईएनजी लगा है, और ये
इज लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो शूटिंग ने गहरा कर दिया पॉलिटिकल वायलेंस के बढ़ते हुए साइकिल के डर को। एट अ टाइम, उस समय कह रहे हैं व्हेन, जब बांग्लादेश पहले ही कुश्ती कर रहा है या सामना कर रहा है, झेल रहा है किस चीज़ को झेल रहा है, इंस्टेबिलिटी को, अस्थिरता को, प्रोटेस्ट्स विरोधों को, एंड अनसर्टेनिटी और अनिश्चितताओं को, ओवर द पाथ टू इलेक्शंस की दिशा में। तो ओवर बता रहा है किस चीज़ को लेकर इंस्टेबिलिटी या प्रोटेस्ट हैं, अनसर्टेनिटी है, कह रहे हैं ओवर को लेकर, किसको लेकर, पाथ, रास्ते को, कौन सा पाथ, टू इलेक्शन की तरफ जाने वाला, यानी कि उनको इलेक्शन कराने, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये सब हो रहा है। तो अच्छा था ट्रांसलेशन। नाउ वर्ड मीनिंग, इंटेंसिफाई पुराना वर्ड है, मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को, वाइडनिंग बढ़ता हुआ, पॉलिटिकल वायलेंस राजनीतिक हिंसा, ग्रैपल विद जूझना कुश्ती करना, प्रोटेस्ट विरोध, इंस्टेबिलिटी अस्थिरता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, और पाथ टू इलेक्शन मतलब इलेक्शन की दिशा, इलेक्शन की तरफ कोई चीज़ जाती है उसका रास्ता। अभी आओ वर्ड मीनिंग पर। सो द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैपल। वैसे ये वर्ड भी हमने किया हुआ है बट मैंने शायद ऐड नहीं किया था, एडिटोरियल में हमने पढ़ा था और मैंने उस टाइम भी आपको एग्जाम्पल दिया था कुश्ती वाला। तो आज फिर से ये वर्ड आ गया, रिवाइज हो गया। तो कुश्ती करना, जूझना, किसी कठिन समस्या से जूझना या निपटना। एग्जाम्पल है, लड़ाई के दौरान दोनों आदमी जमीन पर एक दूसरे से कुश्ती करने लगे। द टू मैन ग्रैपल्ड ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द फाइट। सेकंड, पुलिस ने संदिग्ध से हाथापाई कर उसे गिरफ्तार किया। द पुलिस ग्रैपल्ड विद द सस्पेक्ट एंड अरेस्टेड हिम। इसके ले लो स्क्रीनशॉट और बाकी ये रहे इसके और एग्जाम्पल्स और ये इसके सिनोनिम्स, पढ़ लो अच्छे से और अभी आ जाओ वापस। आगे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार द बुलेट ग्रेज्ड मिस्टर शिकदर्स स्कैल्प। स्कैल्प का मतलब क्या होता है, जो खाल होती है ना आपके शरीर पे, उसको बोल दिया स्कैल्प। सर, जो सर का खाल है उसको आपने स्कैल्प बोल दिया। और ग्रेज मतलब होता है चरना, जो भैंस वगैरह होती हैं वो घास चरती हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग करना। तो ऐसे जो बुलेट है, गोली जो है, इसने ग्रेज्ड कर दिया। अब ये आपका खोपड़ा है, आपका तो नहीं है, चलो किसी व्यक्ति का है, तो इस पे देखो बाल हैं, ऐसे ऐसे बाल हैं। किस तरह से बाल हैं, जैसे फसल होती है। अब गोली मारी किसी ने और जैसे हम लोग कटाई कर देते हैं, भैंस चर जाती है, ये जगह खाली जाती है, ऐसे ही क्या हुआ, इसके ऐसे टच करके गोली निकली है, ऐसे ही इन्होंने लिखा बुलेट जो है ग्रेज्ड। तो ये छू कर निकल गई, किसको, इस व्यक्ति के स्कैल्प को, जो ये खाल है खोपड़ी वाला, तो इसको। एंड एग्जिटेड, और बाहर निकल गई। विदाउट कॉजिंग एनी फेटल इंजरी, कोई भी घातक या जानलेवा चोट पहुंचाए। फेटल इज घातक, जानलेवा, इंजरी मतलब चोट। विदाउट कॉजिंग मतलब बिना कारण बने या बिना कुछ करे। टेंस ये हमारा देखो ग्रेज आ रहा है, सेकेंड फॉर्म, एग्जिटेड बाहर निकलना, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, बुलेट है सब्जेक्ट, और स्कैल्प आपको मैंने बता दिया, ऊपर वाली खाल। और एक ये वर्ड है फेटल, घातक। नेक्स्ट इज मिस्टर सिकदर वॉज रश्ड टू कुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ये जो सिकदर हैं इनको तेजी के साथ ले जाया गया इस हॉस्पिटल में, इन क्रिटिकल कंडीशन, गंभीर हालत में। वेयर, जहाँ। अब ये वेयर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है, तो वेयर बता रहा है लोकेशन को भी, किस हालत में, मतलब इसमें ले जाया गया क्रिटिकल कंडीशन में, गंभीर हालत में। वेयर, जहाँ। ही इज सेड टू बी आउट ऑफ डेंजर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। अब ये हमारा लेसन कौन सा आ गया, सैड टू बी। उसके बाद हमारा जो भी नाउन एडजेक्टिव होता है। वीडियो नंबर अगेन 127 to 132 वॉच कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। ये जो वेयर है ये आपको मिलेगा रिलेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में, बट ये रिलेटिव एडवर्ब होता है। रूल वैसे ही लगते हैं, आप चेक करना, मैंने वेयर भी आपको दिया हुआ है। और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग है रश टू सम प्लेस, किसी जगह पर तेजी के साथ ले जाना, क्रिटिकल इज गंभीर, आउट ऑफ डेंजर खतरे से बाहर। नेक्स्ट वन, इनिशियल इंफॉर्मेशन, जो प्रारंभिक जानकारी है, फ्रॉम द विक्टिम, विक्टिम से, विक्टिम इज पीड़ित,
तो पीड़ित से इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है प्रारंभिक, तो कह रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन जो है सजेस्टेड, इसने सुझाव दिया, इसने बताया, क्या बताया, ही हैड बीन शॉट एट, तो उसको गोली मारी गई है। अब ये ही हो गया ऑब्जेक्ट, शॉट जो है ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन आ गया। अब इस व्यक्ति ने कहा होगा आई हैव बीन शॉट, मुझे गोली मारी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, हम इसको इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं तो हमने कर दिया आई की जगह ही, और हैज हैव का कर दिया हैड। तो ही हैड बीन शॉट, उसको गोली मारी गई है, थी नहीं बोलेंगे, मारी गई है बोलेंगे। किसके द्वारा, बाय असेलियंट्स, हमलावरों के द्वारा। असेलियंट्स कौन, हु अराइव्ड, जो पहुंचे, ऑन अ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पर, एंड फ्लैड, और चंपत हो गए यानी कि भाग गए। यहाँ पे भी अच्छे रूल यूज हुए। पहला तो ओवरऑल देखे तो नरेशन है, दूसरा सजेस्टेड जो है ये सेकंड फॉर्म आ गया हमारा, फिर ये ही हैड बीन शॉट, पास्ट परफेक्ट का रूल लगा हुआ है, देन हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट भी है, अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये फ्लैड वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ड मीनिंग याद करो, फ्ली, FLEE, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लैड। अराइव इज आगमन होना, पहुंचना, सजेस्ट सुझाव देना, इनिशियल प्रारंभिक, विक्टिम पीड़ित जिसके साथ हादसा हुआ है, और असेलियंट्स ये भी हमारा पुराना वर्ड है बट ये मैंने उस टाइम ऐड नहीं किया था, आज ऐड कर दिया है। असेलियंट होते हैं हमलावर, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, इसको याद कर लेना। असेलियंट हमलावर, आक्रमणकारी, अचानक हमला करने वाला व्यक्ति। द असेलियंट फ्लेड द सीन आफ्टर द अटैक, हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। द पुलिस अरेस्टेड द असेलियंट विद इन आवर्स। तो इसको कर लो अच्छे से याद, बाकी एग्जाम्पल पढ़ना आपका काम। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउएवर, हालांकि, पुलिस प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, पुलिस की जो प्रारंभिक फाइंडिंग्स है, मतलब प्रारंभिक जांच जो है या जो उनको मिला है प्रारंभिक तौर पे, इंडिकेटेड, तो उसने संकेत दिया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इंडिकेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो हालांकि पुलिस की जो प्रारंभिक जांचें हैं तो उसमें उसने संकेत दिया, दैट की, क्या बताया, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है ये घटित हुई, इनसाइड अ हाउस, एक घर के अंदर। अब ये इंसिडेंट घटना हो गया, टेक प्लेस इज घटित होना, सेकंड फॉर्म आ गया टुक प्लेस, पास्ट इंडेफिनिट। इंस्पेक्टर अनिमेश मंडोल ऑफ सोनाडंगा मॉडल पुलिस स्टेशन, तो यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, सैड, इन्होंने कहा, क्या बोला, द शूटिंग टुक प्लेस, तो ये जो गोलीबारी है ये हुई, ये घटित हुई, गोलीबारी हुई, जस्ट बिफोर नून, दोपहर से जस्ट पहले, एंड और ही वॉज इमीडिएटली टेकन टू द हॉस्पिटल, और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इमीडिएटली एडवर्ब, तो ही वॉज टेकन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो उसे हॉस्पिटल तुरंत ले जाया गया, तो ये ऐसा उसने कहा। एडिंग दैट, यह भी कहा कि द पुलिस हैड बीन डिप्लॉयड, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अब उन्होंने कहा होगा पुलिस हैव बीन डिप्लॉयड, हमने लगा दिया हैड बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात करना। अब ये मत पूछना तैनात करना क्या होता है, देखो आप लोग एडवांस लेवल पर हो और मैं आपको इतनी सारी हिंदी दिखाता हूँ, जैसे वर्ड मीनिंग ये है, हमलावर लिख दिया, आक्रमणकारी लिख दिया, अचानक हमला करने वाला व्यक्ति लिख दिया, उसके बाद बोलते हो कि सर इसको और भी ज़्यादा आसान भाषा में बताओ। अरे मैंने आपको इतनी बेसिक हिंदी दे दी है, अच्छे लेवल की दे दी है, फिर भी बोलते हो बेसिक में बताओ। तो अगर आपका ये लेवल है ना तो आप वीडियो देखना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। आप जाकर नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के साथ बैठो, पहले वहाँ से पढ़ के आओ। मतलब इतना अजीब लगता है कि आप इतना एडवांस लेवल पर आके ये सब पढ़ रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो बच्चे वाली। ये कोई नर्सरी का लेवल थोड़ी है। फिर टीचर का पढ़ाने का मन करेगा ऐसे व्यक्तियों को? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मंद बुद्धि लगते हैं ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं इस तरह से कि और ज़्यादा आसान भाषा से बताओ। मैं आपको एक एक रूल बता रहा हूँ, एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूँ और एग्जैक्ट हिंदी में बता रहा हूँ। वर्ड मीनिंग, रूल्स क्या नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, बट फिर भी अजीब बात करते हो। भाई सीधी सी बात है, फिर मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ, तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ आपको कुछ भी, ठीक है। तो सीधा सा हिसाब किताब है, नर्सरी वाले बच्चे जाके नर्सरी में पढ़ो। ये एडवांस लेवल है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ,
और 10 साल से मैं नर्सरी क्लास वालों को थोड़ी पढ़ाने लगूंगा। आप लोगों को कोर्स दे दिया, यूट्यूब पे कम से कम हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, देख लो उनको, फिर भी नहीं करते हैं। इतने आलसी लोग हैं। चलो जो भी है, मेरा तो कुछ नहीं जाता, मेरे को तो इंग्लिश आती है, मुझे तो पता है हर चीज़ को क्या कैसे क्या करना है। जो लोग मुझसे सीख रहे हैं अच्छी बात है, उनको फ़ायदा हो रहा है। और जो ऐसी सी बच्चों वाली बचकानी हरकतें करते हैं तो भाई आप करते रहो, आपका ही नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा इसमें। तो जो भी है, अभी वापस आओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो इंस्पेक्टर है पुलिस स्टेशन की, इन्होंने कहा शूटिंग जो है वो हुई जस्ट बिफोर नून। इसको आप याद कर सकते हो, जस्ट बिफोर नून, किसी चीज़ से तुरंत पहले। तो इससे पहले हुई और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो उन्होंने ये भी कहा पुलिस जो है हैड बीन डिप्लॉयड, तो इन्हें तैनात कर दिया गया है में बोलेंगे, था नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में है। और डिप्लॉयड इज तैनात करना, टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो तैनात कर दिया गया बोथ, कहाँ पर, एट द क्राइम सीन, जहाँ पे ये क्राइम हुआ, एंड द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, फर्दर डिटेल्स, जो आगे की जानकारियाँ हैं, वुड बी शेयर्ड, तो इसे शेयर कर दिया जाएगा। अब फर्दर डिटेल्स हो गया, आगे की जानकारियाँ, आगे की जो भी विवरण है, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे विल बी का हमने कर दिया वुड बी, बिकॉज ही सैड लिखा है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन, विल का हो गया वुड। तो शेयर मतलब साझा करना, ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस है प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो फर्दर डिटेल्स हैं वो साझी कर दी जाएंगी आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रारंभिक जांच के बाद। अब देखो मैंने आपको एक एक चीज़ बताई ना, तो इससे आसान तो क्या ही बता सकता हूँ। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी जिसको इंग्लिश सीखना है वो लोग पहले रूल पे काम करें, कोर्स को ज्वाइन करें, रूल्स करें, फिर मेरा जो स्पीकिंग है 30 डेज़ का चैलेंज, इसको भी अगर आप कर लेंगे, मेरी गारंटी आपको स्पीकिंग आएगी, बस आपको करना पड़ेगा। वोकैबुलरी 4,500 से ज़्यादा दे दिए मैंने आपको। सोचो 4,500, ये जो न्यूज़पेपर आप देखते हो इनमें आपको सारे पुराने वर्ड दिखेंगे, 98%, 97% वही वर्ड आपको दिखेंगे। 2-3 नए हो सकते हैं, तो वो हम धीरे धीरे ऐड करते ही जा रहे हैं। तो देखते चले जाओ, वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। बस आपको इतना करना है, इसके बाद आप रीडिंग भी कर पाओगे अगर ये सब आता होगा, और राइटिंग तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो देख लेना, जिसे ज्वाइन करना है भाई कर लो, जिसे नहीं करना वो लोग अपने आप सीख सकते हैं। बाकी जिसको जैसा ठीक लगे, जैसे आपकी सोच, आप वैसा करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।